अमेरिका और ईरान का समझौता वार्ता का 2 हफ्ते का पूर्ण विराम युद्ध को उसको 22 तारीख को 2 सप्ताह हो जाएंगे। 8 तारीख को इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका वालीवाफ और जेडी वेंस के बीच में समझौता वार्ता शुरू हुआ और 2 दिन पहले हॉर्मुज़ स्ट्रेट ईरान के राष्ट्रपति ने खोलने का आदेश दिया, लेकिन अमेरिका ने नाकेबंदी शुरू रखा। लेबनान पे हमला होता रहा और बाद में डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे इजराइल ने हमले को रोका, लेकिन ईरान अपने संप्रभुता के लिए और ईरान के इंटरेस्ट के लिए जो अमेरिका ने नाकेबंदी रखा, उसका ईरान का कहना था कि अमेरिका को अपना नाकाबंदी हटाना होगा और अमेरिका ने हटाने से इनकार किया और जो उस बीच में जो जहाज़ हॉर्मुज़ स्ट्रेट से जाना था, कुछ जहाज़ चले गए, लेकिन उस दरमियान में भारत का 2 जहाज़ हॉर्मुज़ स्ट्रेट पार कर रहा था और अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने नाकेबंदी को शुरू रखने के वजह से हॉर्मुज़ स्ट्रेट को ईरान के IRGC ने खोलने से मना कर दिया और भारत के जहाज़ पे IRGC के गार्ड ने अटैक कर दिया। अटैक करने के बाद भारत में जो ईरान के राजदूत हैं, भारत के विदेश मंत्रालय ने उनको जवाब तलब किया और ईरान के राजदूत ने जो जवाब दिए कि भारत और ईरान का संबंध पूर्व काल से अच्छे संबंध रहे हैं और हमें पता नहीं है कि क्या है। हम ईरान के अधिकारियों से बात करके आपको अवगत कराएंगे और विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमको जल्द से जल्द जो हमारे भारत के वेसल्स के ऊपर अटैक हुआ है उसका जानकारी जल्द से जल्द दिया जाए। और भारत के विदेश मंत्रालय के आश्वासन के बाद ईरान के राजदूत और विदेश मंत्रालय ने ईरान से राजदूत ने पूछने का और भरसक समझौता का बात करेंगे, क्यों भारत और ईरान का संबंध अच्छे हैं और युद्ध ईरान और अमेरिका के बीच चल रहा है, ना कि भारत के बीच। अभी जो 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप इस्लामाबाद उन्होंने कहा था कि हम खुद समझौता वार्ता में जाएंगे और वो अपना स्टेटमेंट देने के लिए उन्होंने अपने प्रेस से बात करते वक्त कहा कि
ईरान अमेरिका से हार गया है और इनरिच यूरेनियम सौंपने के लिए ईरान तैयार है। जब IRGC और ईरान को ये पता चला कि इस प्रकार का डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका में वाइट हाउस में ऐसा चर्चा है, तो ईरान के अधिकारी ने कहा किसी प्रकार का यूरेनियम देने का अमेरिका को सवाल है, इनरिचमेंट यूरेनियम देने का सवाल ही नहीं है। और गालिबाफ ने कहा कि अपने अस्मिता और संप्रभुता के लिए ईरान कुर्बान हो सकता है, लेकिन ईरान अमेरिका के या डोनाल्ड ट्रंप के सामने में सरेंडर नहीं होगा। ये युद्ध अमेरिका ने शुरू किया है और अमेरिका को ये युद्ध रोकना होगा। और जो आधिकारिक तौर पे कहा जा रहा है कि वाइट हाउस में रक्षा मंत्री सारे मंत्रालय ने जो अब कहा है, तो 22 तारीख के बाद जो पूर्ण विराम युद्ध को लगा था, और ईरान को भी मालूम है कि ये सिर्फ अमेरिका और इजराइल अपना हथियार का जखीरा मिडल ईस्ट में पहुंचाने का और ये बंदोबस्त करने के लिए इन्होंने पूर्ण विराम का घोषणा किया है। और ईरान वैसे भी अमेरिका से समझौता करने के लिए तैयार नहीं था और नहीं है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका बात करता है, दूसरे तरफ उसके जो गालिबाफ है उन्होंने साफ कहा था इस्लामाबाद में कि आपके ऊपर ईरान का कोई भरोसा नहीं है, आप समझौता करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन ईरान का जनता, ईरान का IRGC, ईरान का सरकार अमेरिका के किसी बात पे विश्वास नहीं करता है। और अभी जो अमेरिका के रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय सभी ने फिर से वार, अब पूरा विश्व ये देख रहा है कि हॉर्मुज स्ट्रीट फिर बंद हो गया। जो कुछ समय चालू हुए, लेकिन अब फिर वार का स्थिति दोनों देश पे बना हुआ है। और अमेरिका ने कहा है कि हम पावर प्रोजेक्ट और यूरेनियम ठिकाने को हम बर्बाद करेंगे। और ये समझौता वार्ता 22 के पहले अब पूरा विश्व ये देख रहा है कि ये कभी अमेरिका फिर अटैक करना शुरू करता है। ईरान वैसे पहले से ही युद्ध के, जब तक एक तो ईरान ने साफ कहा है कि हम शहीद होना मंजूर करेंगे, लेकिन सरेंडर होना ईरान मंजूर नहीं करेगा। और जो अभी फिर से युद्ध का परिस्थिति हॉर्मुज रूट पे बना हुआ है और IRGC के गार्ड, ईरान का जनता और अमेरिका का वाइट हाउस और वो भी अमेरिका का सेना फिर से सज्ज है। क्यों, नाकेबंदी में चारों साइड से हॉर्मुज स्ट्रीट में अमेरिका का फाइटर शिप खड़ा है। और देखना होगा कि
आगे का रणनीति दोनों का क्या होता है, क्योंकि विश्व को ये विश्वास ही नहीं है कि ये कब समझौता करेगा, कब युद्ध करेगा। पूरा विश्व अनिश्चित काल के लिए अपने अपने देश में आत्ममंथन कर रहा है। अभी तक इतना ही।